अपने नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। पब्लिक चाहती है कि झूठ की सरकार बने या पब्लिक चाहती है कि सच की सरकार बने। एक तरीके से भाजपा ने उनको ये काम में लगा रखा है कि वो मुस्लिमों में जाएं और मुस्लिमों में जाके सेंधमारी करें कि सच अखिलेश यादव के साथ है और विकास अखिलेश यादव के साथ है। चाचा ने ये कहा कि अगर अखिलेश यादव जी मुझे एक सीट पे भी चुनाव नहीं लड़ाते हैं तब भी मैं अखिलेश यादव के साथ हूं। अपर्णा यादव गई हैं तो वो बहुत जल्दी घर वापसी करेंगी। समाजवादी पार्टी को वोट दें ताकि वोट की चोट उन्हें बहुत भारी पड़ेगी। 2022 विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। बात करते हैं जनपद संभल की और संभल की विधानसभा चंदौसी की। तो चंदौसी में भारतीय जनता पार्टी, बसपा व अन्य राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी थी, पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की घोषणा होने में देरी हो रही थी। कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ था। आज समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा करते हुए बिमलेश कुमारी को यहां से गठबंधन का उम्मीदवार बनाया है। आज हमारे साथ इस पूरे ही मामले पर बात करने के लिए मौजूद हैं सानू बारसी उर्फ ऑक्सीजन मैन, जिन्होंने कोविड के समय पर ऑक्सीजन बांटकर पूरे ही प्रदेश के अंदर अपनी प्रशंसा कराई थी। सानू जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। राजनीति में आप समाज सेवा के साथ साथ राजनीति में भी काफ़ी सक्रिय होते जा रहे हैं और इस बार बिमलेश कुमारी को एक बार फिर से गठबंधन का यहाँ प्रत्याशी बनाया है। क्या लगता है इस बार चंदौसी का किला फतेह कर पाएंगे आप? देखिए, इंशाल्लाह हम चंदौसी का ही नहीं, हम पूरे प्रदेश को जीतने जा रहे हैं और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। हम चंदौसी ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश जीत रहे हैं। सर्वे में दिखाया जा रहा है कि आपकी पार्टी तो बहुमत में नहीं है। एक आध सर्वे कोई छोड़ दी जाए उसमें तो बहुमत दिखाई है, बाकी तो बहुत दूर हैं आप। देखिए, सर्वे की बात की जाए तो सर्वे भी आप जानते हैं कि मीडिया पूरी तरीके से किसके साथ है और मीडिया शुरू से लोगों को भ्रमित करने का काम मीडिया ने किया है। मीडिया के आधार पे 2014 में सरकार बनी, मीडिया के आधार पे 2019 में सरकार बनी और मीडिया के आधार पे 2017 में सरकार बनी। तो मीडिया का तो पब्लिक को भ्रमित करने का काम है। उस सर्वे से कुछ नहीं है। सर्वे जो पब्लिक कहती है, आप पब्लिक के बीच जाइए और जो पब्लिक का कहना है उस पब्लिक के कहने को मानिए कि पब्लिक क्या चाहती है। पब्लिक चाहती है कि झूठ की सरकार बने या पब्लिक चाहती है कि सच की सरकार बने। अभी आपके प्रत्याशी को घोषणा हुए कुछ ही घंटे हुए, बताया गया रात 12 बजे के बाद उनको सिंबल दिया गया। सोशल मीडिया पर कुछ उनके वीडियो वायरल किए जा रहे हैं, वो अपने कार्यक्रम में डांस कर रही हैं। तो ये किस तरह की राजनीति से किस? देखिए, डांस कर रही हैं तो उनका एक पारिवारिक फंक्शन है। कोई डांस करना कोई अपराध नहीं है। कहाँ अगर डांस करना कोई कहीं किसी किताब में लिखा है कि डांस करना अपराध है तो वो अपराध है। अब वो डांस कर रही हैं, उनका घरेलू कोई फंक्शन है, उसमें डांस कर रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं अगर वो अपने घरेलू फंक्शन में डांस कर रही हैं तो? भाई, ये आरोप बिल्कुल गलत है। शानू भाई, देखा गया है कि काफ़ी देर लग गई यहाँ से टिकट की घोषणा होने में। एक नाम और चर्चा में था बलवंत सिंह का, कि बलवंत को यहाँ से उम्मीदवार बनाया जाएगा। जानकारी के अनुसार आपने उनका विरोध किया और टिकट उनका कट गया। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ऊपर लखनऊ तक सानू आप काफ़ी पकड़ रखते हैं, सानू ही वजह हैं बलवंत का टिकट कटने में। देखिए, ये जिन लोगों का भी मानना है और जिन लोगों का भी ये कहना है कि शानू पकड़ रखते हैं, ये बहुत उनका गलत मानना है। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और अपनी बात रखने का मेरी आदत है और सच को सच कहने की मेरी आदत है। और सच को सच कहा मैंने, गलत को गलत कहा। इसीलिए जो भी लोग ये कहते हैं वो आरोप लगा रहे हैं, वो गलत आरोप है। शायद आपने वो वीडियो मेरा नहीं देखा। मैंने उस वीडियो में ये कहा था कि अगर समाजवादी पार्टी का अंतिम निर्णय ये होगा कि बलवंत जी ही यहाँ से प्रत्याशी होंगे तो समाजवादी पार्टी का निर्णय हमारे सर माथे है। हम समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़ाने के लिए तैयार हैं। अच्छा, बात करते हैं AIMIM के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी। उन्होंने असमोली में एक सभा करी और उस सभा में सामने खड़ा होकर उन्होंने एक मुस्लिमों के गांव था वहां पर कहा कि ये समाजवादी पार्टी के दल्ले हैं और कई तरह के इन्होंने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाए। तो इसे किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप भी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए?
देखिए, बात रही अकबरुद्दीन ओवैसी की या असाउद्दीन ओवैसी की, तो वो केवल और केवल ऐसी जगह सभा करते हैं और केवल उनको का काम है कि मुस्लिमों का वोट काटना और भाजपा को जीत दिलाना। जिस प्रकार उन्होंने बिहार में एनडीए की मदद करके और एनडीए की सरकार बनाने का काम किया है, उसी प्रकार वो उत्तर प्रदेश के अंदर एनडीए की सरकार बनाने का काम करते हैं। और मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, ये आप भी जानते हैं कि महामहिम हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में अगर कोई अभद्र टिप्पणी कर दे या कोई अभद्र भाषा का प्रयोग कर दे तो वो सलाखों के पीछे जाने का उसका काम है। और मोदी जी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर एक भारतीय जनता पार्टी के अगर किसी एक कार्यकर्ता के खिलाफ भी कोई व्यक्ति अगर कोई टिप्पणी कर देता है तो वो सलाखों के पीछे होता है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हों या असाउद्दीन ओवैसी साहब हों, वो ऐसे ऐसे भाषण देते हैं और ऐसी ऐसी अभद्र टिप्पणियाँ करते हैं, आखिर उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? आखिर उनको हिदायत क्यों नहीं दी जाती? आखिर उनके ऊपर कोई कार्रवाई किसी प्रकार की क्यों नहीं दी जाती? बाकायदा वो एक भाजपा की बी टीम के रूप में कार्य कर रहे हैं। उनका सिर्फ और सिर्फ यही काम है कि मुस्लिमों में जाकर सेंधमारी करना। भाजपा ने का उनको एक तरीके से भाजपा ने उनको ये काम में लगा रखा है कि वो मुस्लिमों में जाएं और मुस्लिमों में जाके सेंधमारी करें। लेकिन पब्लिक अब समझ चुकी है कि कोई फायदा नहीं है, वो भाजपा की बी टीम के रूप में कार्य कर रहे हैं और पब्लिक किसी भी कीमत पर उनको वोट नहीं देगी। पब्लिक जान चुकी है कि सच अखिलेश यादव के साथ है और विकास अखिलेश यादव के साथ है। अगर उनका विकास हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव कर सकते हैं। इसलिए एक एक आदमी अखिलेश यादव के साथ है और इंशाल्लाह हम 2022 में भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। अच्छा सानू भाई, समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोट बैंक को अपना बताती है। मुस्लिम समाज के लोग भी अपना जनाधार देखते हैं समाजवादी पार्टी में। वहीं जो AIM पार्टी है वो कहते हैं मुसलमान केवल समाजवादी पार्टी में दरी बिछाने के काम में आता है, क्योंकि पूर्व में जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही तो कितने ज़िलों के अंदर मुस्लिम DM रहे, कितने ज़िलों के अंदर थाना अध्यक्ष मुस्लिम थे या कितने SSP थे। आप बताइए, कहाँ हमें तो नज़र नहीं आई कहीं। बिल्कुल ठीक है, आपका सवाल ठीक है। क्या अकबरुद्दीन ओवैसी साहब यही सवाल जो समाजवादी से करना चाहते हैं कि मुस्लिमों से कि मुस्लिम कितने थे, क्या योगी जी से वो पूछना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर कितने DM किस जाति से बिलोंग करते हैं, कितने इंस्पेक्टर किस जाति से बिलोंग करते हैं? और रही बात मुसलमान की और समाजवादी पार्टी की, तो ये आप लिस्ट उठा के देख लीजिए कि जितना सम्मान और जितना इज्जत समाजवादी पार्टी के अंदर मुसलमानों को मिलती है, इतनी इज्जत और इतना सम्मान किसी जगह नहीं है। कैबिनेट मिनिस्टर हो, मंत्री हो, सब कुछ हो, जो भी है, समाजवादी पार्टी मुसलमानों को एक इज्जत देने का काम करती है। अच्छा, आपकी ही पार्टी की ही जो कि आपके सरपरस्त मुलायम सिंह यादव जी की बेटे की छोटी बहू अर्पणा यादव पार्टी छोड़ के चली गई, तो जब परिवार के लोग ही भाग रहे हैं, पहले चाचा नाराज थे, तो जब सब भागने का सिलसिला शुरू हो गया तो ये कैसे? देखिए, चाचा नाराज थे, चाचा आज हमारे साथ हैं और चाचा ने एक आपने स्टेटमेंट पढ़ा होगा, चाचा ने ये कहा कि अगर अखिलेश यादव जी मुझे एक सीट पे भी चुनाव नहीं लड़ाते हैं तब भी मैं अखिलेश यादव के साथ हूँ। यानी कि चाचा सच के साथ हैं और शिवपाल जी सच के साथ हैं। दूसरी बात, अपर्णा यादव जी जो भारतीय जनता पार्टी में गई हैं, उस पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बड़े होने के नाते और उनकी राजनीतिक सोच, अच्छी सोच के खाते उन्होंने बधाई दी। मैं आपसे कहना चाहूँगा, क्या गायत्री प्रजापति, स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा में नहीं गए? क्या दारा सिंह चौहान भाजपा में नहीं गए? क्या धर्म सिंह सैनी भाजपा में नहीं गए? क्या इतने बहुत सारे MLA भाजपा के जो आज हमारी पार्टी में आए हैं, क्या वो नहीं गए? तो हम पे कोई इतना बड़ा कोई फर्क महसूस नहीं है कि उन्होंने हमारा कोई बहुत बड़ा मुखिया हमसे छीन लिया हो या कोई बहुत बड़ा नेता हमसे छीन लिया हो। अपर्णा यादव गई हैं तो वो बहुत जल्दी घर वापसी करेंगी। गुलाब देवी कई बार यहाँ से विधायक रही हैं, 7वीं बार लगभग उनको उम्मीदवार यहाँ से भाजपा ने बनाया है। इतना विरोध इस बार उनका देखने को मिल रहा है, पहले कभी इतना नहीं देखा गया। 500 से ज़्यादा जो उनके कार्यकर्ता थे उन्होंने इस्तीफे दिए और काफ़ी गाँवों से भी कई ऐसे वीडियो वायरल हो पा रहे हैं। तो जो भाजपा को यहाँ से नुकसान हो रहा है, क्या उसको समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कैश कर पाएंगे? आप लोग किस तरह से ग्राउंड भूमिका पर जाएंगे? देखिए, समाज पूरी तरीके से जान चुका है कि समाज
कि झूठों की सरकार किसी कीमत पर नहीं आनी है। हमें सारे समाज को, सबको साथ लेकर चलना है और हमें सिर्फ विकास की बात करनी है। और जो आप कहते हैं कि गांव से खदेड़ा जा रहा है, तो देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब एक आम आदमी किसी को वोट देता है तो एक उम्मीद के साथ वोट देता है कि उसका विकास होगा, उसके बच्चों का विकास होगा, उसके बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिलेगी, उसके गांव में अच्छा सड़कें बनेंगी, उसके गांव में अच्छा विकास होगा। और जहाँ भी जो विरोध हो रहा है, मैंने भी देखा, वहाँ लोगों ने का कहना था कि वहाँ पे माननीय मंत्री जी ने उनसे क्या कहते हैं वादा किया था कि एक पुल बनाने का काम करेंगे, जो कि आज तक सिर्फ कागजों पे था और कागजों पे ही रहा। इसलिए ये झूठों की सरकार है। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ी इन्वेस्टर मीट लखनऊ के अंदर ऑर्गेनाइज की गई, आपको भी शायद याद होगा, जिसमें राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय और तमाम इलाके के बिजनेसमैन, विदेश से बिजनेसमैन बुलाए गए और ये ऐलान किया गया कि 5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्ट उत्तर प्रदेश के अंदर किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर कारखाने खोले जाएंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर युवाओं को रोजगार का मौका मिलेगा, उत्तर प्रदेश के अंदर युवाओं को नौकरी मिलेगी। आप एक चीज़ दिखा दो, वो केवल कागजों पे हुआ और कागजों पे रहकर ख़त्म हो गया। इसलिए वो झूठों की सरकार है और झूठों की सरकार पब्लिक जान चुकी है। इसीलिए और जो भी व्यक्ति या जो भी जिन लोगों का भाजपा प्रत्याशियों को खदेड़ने का जो काम कर रहे हैं, उन लोगों से मेरा एक विनम्र निवेदन है कि देखिए, मर्यादा में रहकर अपनी बात रखें और किसी के साथ कोई बदतमीजी या आक्रामक होने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें नुकसान पहुंचाना है और उन्हें चोट पहुंचानी है तो उन्हें वोट के आधार पर चोट पहुंचाएं, उन्हें समाजवादी पार्टी को वोट दें ताकि वोट की चोट उन्हें बहुत भारी पड़ेगी। शानू जी, एक लास्ट सवाल आपसे रहेगा, व्यक्तिगत सवाल रहेगा कि शानू वारसी बहुत एग्रेसिव रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, और ये भी बताया जा रहा है कि शानू वारसी का ही गुस्सा है जो बलवंत ने झेला है और शानू वारसी ही एक किंग मेकर की भूमिका निभा रहे हैं जो बिमलेश कुमारी को टिकट कराने में अंदरूनी बहुत बड़ा योगदान निभाया। ये सब विरोधियों की चाल है सद्दाम भाई, ये सब विरोधियों की चाल है। कोई एग्रेसिव या कोई गुस्सा कुछ नहीं है, ये सब सारी बातें विरोधियों की चाल है और विरोधियों को गंदा करने का काम है। और रही बात एग्रेसिव होने की, तो देखिए, मैं हक की बात कहना चाहता हूँ और मैं अगर डरता हूँ तो सिर्फ ईश्वर से डरता हूँ और अपने मालिक से डरता हूँ। मैं उसके अलावा मालिक के बनाए हुए बंदों से नहीं डरता। मैं अपनी बात रखने में ये कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी बात रखूँ, सच को सच कहूँ और झूठ को झूठ कहूँ और जुल्म को जुल्म कहूँ। बस इसीलिए लोग मेरा विरोध करें या लोग मेरे लिए साजिश रचें, वो लोगों का अपना विवेक है, उस पर मैं कोई बात नहीं कहना चाहूँगा। देखिए, ये थे शानू भाई, बता रहे हैं 2022 में बहुत रफ्तार से साइकिल दौड़ेगी और सरकार हम बनाने जा रहे हैं। जो टीवी पर सर्वे दिखाए जा रहे हैं वो फर्जी है, ये इनका ये कहना है। पर सर्वे कुछ और ही इशारा कर रहे हैं कि भाजपा की गवर्नमेंट बनने जा रही है। पर कुछ सर्वे ऐसे भी हैं जो इनको भी राहत दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी एक बार फिर सरकार बनाएगी यूपी के अंदर। बात करते हैं संभल की, तो संभल की 4 सीटें जीतने का इनकी तरफ से दावा किया गया है और वहीं शानू कहते हैं कि मैं हक की बात कहता हूँ, सच को सच और झूठ को झूठ कहता हूँ।